सर, एक तो सवाल ये कि दूसरे राज्यों के व्यक्तियों के इलाज को लेकर दिल्ली की सरकार ने जो 20 साल में आया है, हरियाणा का उसका क्या मकसद है, वहाँ क्या मांग? नहीं, हरियाणा अपने प्रदेश के लोगों का इलाज करेगा। मैंने तो ये कहा था कि अगर हरियाणा में आया हुआ कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो हम उसका भी निसंकोच इलाज करेंगे। हरियाणा में यूपी के भी लोग रहते हैं, पंजाब के भी रहते हैं, उत्तराखंड के भी रहते हैं, हिमाचल के भी रहते हैं। अगर उनमें से कोई बीमार हो जाए तो मैं उनको ये थोड़ा कहूँगा कि तुम अपने प्रदेश में जाओ, वहाँ इलाज करो। तो हरियाणा के रास्ते सभी के लिए पहले की तरह खुले हुए हैं। क्या है? मैंने क्या कहा है तो क्या समझ रहा हूँ? मैं सुना था ना यार, मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में रह रहे मैं ये कह सर, अनलॉक का जो पहला चरण था वो शुरू हुआ, धार्मिक स्थल भी आज से खुल गए, सारी चीजें खुल गई हैं, लेकिन हमारे एनसीआर के जिले से मतलब लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या कैसे देखते हैं सर इसको, किस तरीके से कंट्रोल होगा, क्या स्ट्रेटजी? देखिए, मैं तो पहले दिन से सीमाएं खोलने के विरुद्ध था और मुझे हमेशा से लगता था कि अगर हम दिल्ली के साथ लगती सीमाओं को खोलेंगे तो कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। परंतु जनता की मांग पर केंद्र सरकार ने सभी इंटरस्टेट जो बंद थे उनको खोलने का फैसला किया। अब केसेस बढ़ रहे हैं तो बढ़े हुए केसेस को सबको उपचार मिले, सबको ठीक हो, हम उसकी व्यवस्था करने में लग गए और हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है और भी हम अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, आपने जैसा कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी, जनता की मांग पे सब कुछ बोल दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ नहीं खोला गया। उत्तर प्रदेश में नोएडा गाजियाबाद की सीमाओं को नहीं खोला, धार्मिक स्थलों को हिमाचल प्रदेश में खोलना समझा गया। तो कुछ चीजें आपके हाथ में थी, आप चाहते तो नहीं खोलते, आपकी सरकार नहीं चाहती थी। कहने का मतलब सामूहिक रूप से जो बात होती है उसको आप कर सकते हैं। देखिए, हमने पहले दिन कहा था कि केंद्र सरकार अगर खोल देगी तो हम भी खोल देंगे। केंद्र सरकार ने खोल दिया इसलिए हमने भी खोल दिया। आगे कोई विचार हो सकता है सर, या बिल्कुल आप इसी तरीके से चलेंगे? नहीं, बिल्कुल हम पूरी जो स्थिति है उस पर निगाह रखे हुए हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोबारा अपनी सीमाओं को सील कर सकते हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री बीमार हो गए, खुद को आइसोलेट कर लिया, आपने भी उनके लिए कामना की कि जल्दी स्वस्थ हो। अगर मेरी शुभकामनाएं हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जल्दी ठीक हो जाए। जो राजनीतिक आदमी है उसके संक्रमित होने का ज़्यादा खतरा होता है, हमेशा बना रहता है। और मैं तो कहता हूं जैसे बाकी चीज़ों की एसओपी जारी हुई है वैसे ही राजनीतिक लोगों के लिए भी एसओपी जारी होनी चाहिए कि कैसे वो अपने आप को बचाते हुए सारे कामों को अंजाम दें। तो बीमार होना, संक्रमित होना वो है या नहीं अभी मालूम नहीं है, लेकिन मेरी दुआ है कि वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाए। सर, जैसा कि हरियाणा में ठीक होने के मामले सबसे ज़्यादा हैं बजाय दिल्ली के देखा जाए, तो आपको लगता नहीं कि अगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब तो हरियाणा भी उनका इलाज करने में सक्षम है? नहीं, देखिए, ऐसे में इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी करना उचित बात नहीं है। बीमार कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है। वो दिल्ली में क्षमता है, वो दिल्ली में ठीक हो।
साहब, आपने कहा कि पॉलिटिकल लोगों के लिए कोई एसओपी जारी होनी चाहिए, तो क्या आप, क्योंकि वजीर हैं, हरियाणा के मंत्री हैं सीनियर, क्या आप सेंटर को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को किस तरह का कोई सुझाव सलाह देंगे? नहीं, मेरी सलाह ही है कि होनी चाहिए कि इसके लिए भी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेके राजनेताओं के पास आते हैं और कई बार राजनेताओं के लिए उनको कहना मुश्किल भी हो जाता है, इसलिए कोई ना कोई गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। जी साहब, जो पड़ोसी राज्य दिल्ली है वहाँ बेड की समस्या आ रही है, हॉस्पिटल्स उन्होंने केवल दिल्ली के लोगों के लिए अलाउ किया है, इस पूरे हालात को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि केजरीवाल जी अभी तो बीमार हैं, वो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। इस बारे में उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। अगर दिल्ली में सारे प्रदेशों के लोग आते हैं, सरकारी काम से भी आते हैं, व्यापार के लिए भी आते हैं, और अगर वो दिल्ली में आकर बीमार हो जाए तो क्या बंगाल वाले को बंगाल में जाके अपना इलाज करवाना पड़ेगा? क्या महाराष्ट्र वाले को महाराष्ट्र में जाके अपना इलाज कराना पड़ेगा? क्या गुजरात वाले को गुजरात में जाके अपना इलाज कराना पड़ेगा? क्या दिल्ली उनका इलाज नहीं कर सकती है? कोई भी अस्पताल अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता। लेकिन साहब, सोनाली फोगाट का जो मामला चल रहा है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि 72 घंटे में खाप भी आ गई है कि पुलिस अपनी कार्रवाई इसमें ढंग से नहीं कर रही है, तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अन्य पार्टियों के राज में होता था कि बिना तफ्तीश किए, बिना सच्चाई का पता लगाए जबरदस्ती लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता था। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल दोनों तरफ की हमने एफआईआर दर्ज की हुई है और पुलिस डिपार्टमेंट उसकी जांच कर रहा है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक साहब, जो अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए थे, एसआईटी को मामला दिया आपने, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं रेगुलर, तो क्या उसमें कोई और अपडेट, कुछ और कार्रवाई? देखिए, मैंने एसआईटी बना दी और आईजी भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में बना दी। 6 कुशल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसके सदस्य बना दिए। ये जो कबूतरबाजी का खेल है, जिसने न जाने कितने घर उजाड़ दिए, न जाने कितने लोगों को इन्होंने सरेआम लूटा है और न जाने कितने लोगों की जिंदगी को खतरे में डालकर इन्होंने विदेशों में बसने के सपने दिखाकर उनको जंगलों से, समुद्र से दीवारें फांदकर हाई रिस्क जोन्स में डालकर ये उनको वहाँ भेजते हैं और गिरफ्तार होते हैं। इन लोगों की अगली पिछली सारी पिछली भी जो जो इन्होंने किया हुआ है, जिस जिसको इन्होंने लूटा हुआ है, उन सारे का इलाज करूंगा और इस बीमारी का, कबूतरबाजी का, हरियाणा से सदा सदा के लिए परमानेंट उन्मूलन, पक्का इलाज इनका कर दिया जाएगा। एसआईटी पूरी तरह से इस काम में लगी हुई है और एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और भी होंगी। पूरा जो रैकेट है, उस सारे रैकेट को बस्ट कर दिया जाएगा। एक बीच सब एनसीआर में, खासकर गुड़गांव में डेली 200 से ऊपर केसेस डेली आ रहे पिछले 10-15 दिन से। तो सर, हमारी टीम ने वहाँ दौरा भी किया, जैसे आपने बताया था, तो क्या हम सर कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ अग्रसर हैं? और नहीं, बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। जितने केसेस आ रहे हैं अधिकतर की ट्रैवल हिस्ट्री है।
वो कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं, जहाँ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है कि बाहर से आने वाले के रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को ही ये संक्रमण हो रहा है। और हमें पूरा विश्वास है अपने डॉक्टरों की टीम पर कि हम सबको स्वस्थ कर रहे हैं। सर एक अहम सवाल, मेवात में हिंदुओं का पलायन हो रहा है और आरएसएस की एक रिपोर्ट भी जारी हुई जिसमें कहा गया कि लगातार लोग जा रहे हैं, 60 के करीब जो लोग हैं वो छोड़ करके चले गए वहाँ पर और प्रताड़ना हो रही है। ये माना जा रहा था कि बीजेपी इन चीज़ों को रोकने में कामयाब होगी। क्या स्थिति, क्या आपको भी कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है सर? मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है और अनिल विज के होते हुए किसी को भी पलायन करने की जरूरत महसूस नहीं हो सकती, सर नहीं होनी चाहिए। जब अनिल विज प्रदेश का गृह मंत्री हो तो किसी को भी डर के प्रदेश छोड़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस हमारी सुनती नहीं, आखिर हम कहें तो किसको? नहीं, अब मेरे सामने कोई बात आएगी तभी मैं उसका वो कर सकता। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस मामले को खासकर भी साफ देख रहे हैं। आपके नॉलेज में कभी किसी ने दिया, किसी मंत्री ने? नहीं, मुझे मेरे सामने नहीं आई कोई बात। तो आगे आएगा तो कार्रवाई होगी सर उनके ऊपर? नहीं, किसी को भी मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता।